हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो मैंने जैसे पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट में एक गिरावट होनी चाहिए, जिसे कैंडल बनाया था। और यहीं के ये जो डोजी कैंडल बनाया तो मैंने अपनी ट्विटर व्हाट्सएप में बता दिया था। ये देखो 19 मार्च को मैंने ऑलरेडी बोला था, टुडेज फ्लॉप फॉल ट्रेडिंग बिलो वीकली कैंडल्स लो, दैट मीन्स वीक ट्रेंड अवॉइड। वीक ट्रेंड तो है ही है, नो डाउट वीकली के बेसिस पे, बट काइंड ऑफ सपोर्ट शोइंग इन द बैंक निफ्टी। आई थिंक वी मे सी ए गुड पुल बैक रैली टूवर्ड्स 22,200। तो कहने का ये मतलब ये था कि बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं ये सपोर्ट दिख रहा है, वो चीज़ मैं दिखाऊंगा अभी। बट अल्टीमेटली स्लो एंड स्टडी शोइंग सेलिंग प्रेशर, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे था मार्केट। ये देखो मैंने वो बताया, थोड़ी सी नेट स्लो चल रहा है, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये काइंड ऑफ सपोर्ट था। तो डोजी कैंडल बनाया और यहाँ से हमने 22,000 21,870 के करीब था। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे तेज़ी होगी, जो 22,200 तक लेके गया मार्केट, ठीक है ना। तो वो चीज़ लिखा था मैंने। और यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको अगर दिखाऊं तो आपको क्लियर कट ये समझ में आ रहा था कि ये देखो, ये जो वीकली कैंडल डेली कैंडल लोअर लो बनाया था, तो जिस दिन ये हाई के ऊपर निकलेगा ना, तो एक सपोर्ट के आसपास आ गया है। डोजी काइंड ऑफ कैंडल बना रहा है बार बार, और नीचे जाने की मूड में नहीं है। और जिस दिन यहाँ से निकलेगा एक तेज़ी आएगी। देखो यहाँ से कंफर्मेशन आ गया था कि ये तेज़ी आएगी, और अभी भी तेज़ी है बैंक निफ्टी में, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। तो अगर मैं हेड एंड शोल्डर बात करूँ, तो ये हेड और ये शोल्डर की बात करूँ, तो अभी भी यहाँ तक जा सकता है। मोटा मोटी अगर हम बात करें 47,500 तक उम्मीद है अभी, ठीक है ना। तो तेज़ी है। और दूसरी चीज़, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे बात करूं, तो अभी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मूव हो चुकी है शुरुआत। तो वहाँ से भी एक तेज़ी आ सकता है। तो ठीक है, तो ये चीज़ कंटिन्यू हो सकता है कि टिल 11th मार्च, सॉरी 11th अप्रैल या 12th अप्रैल तक चलते। तो मोटा मोटी अभी जो माहौल है वो पॉजिटिव माहौल रहने की चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे, और बैंक निफ्टी को तो मैंने आपको बता दिया। बैंक निफ्टी में अगर मैं इसकी वीकली चार्ट भी बात करूं, तो देखो ये डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन अभी है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का कंफर्मेशन जिस दिन आ जाएगा, देखो ये डेली के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, मतलब आप उसको ऐसे समझो कि ये डेली ऊपर गया, ये कैंडल बनाया, फिर ये कैंडल बनाया, फिर ये कैंडल बनाया, और लो येलो कैंडल काइंड ऑफ कैंडल बनाए यहाँ पे। तो कंफर्म हो जाएगा कि ये यहाँ से एक अगर सेलिंग वॉल्यूम तेजी हुआ तो ये हेड एंड शोल्डर ब्रेक करेगा। तो फर्दर जो टारगेट होगी, ये तो पहला टारगेट होगा ही होगा, और सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं 43,500। तो यहाँ तक आने की उम्मीद है मुझे, और आना भी चाहिए ऐसे में जो भी सिनारियो अभी है दिख रहा है बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में वही सेम थिंग है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कल से गिरावट चालू हो जाएगी। तो 10 to 11 डेज तक मार्केट एक रेंज में होना रहना चाहिए। यह है मंथली का लो 21,700 और 22,300 मान के चलो। तो इसी रेंज में 2 हफ्ते का करीब करीब ट्रेड होना चाहिए, ठीक है ना, इसी रेंज पे। तो कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर अगेन विल सी ए काइंड ऑफ कंसोलिडेशन पैटर्न। अगर यहाँ पे कौन सा काइंड ऑफ पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे वो चीज़ देखने के लिए, अगर मैं आपको 4 आवर, लेट से 4 आवर चार्ट के बेसिस पे दिखाऊं, तो मान लो कि ये यहाँ पे आता है और ये नीचे आके फिर ये ऊपर इस टाइप की बनाते हैं, तो वी कैन से दिस इज ए राइजिंग वेज काइंड ऑफ फॉर्मेशन। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये गिरावट आ सकती है। तो कुछ तो बियरिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करेगा, तो उस बेसिस पे ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ टाइम आ चुका है, सो यू हैव टू रेडी, ठीक है। तो अभी के लिए तो जो है वो बाय ऑन डिप्स, अगर आपका व्यू 1 to 2 डेज के लिए है, अगर नीचे आता है तो बाय ऑन डिप्स काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आपकी व्यू 1 मंथ to 2 मंथ या 3 मंथ के लिए है, तो वह अभी वो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम
वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बुल मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट द बियर दिस पोजीशन। तो बेरिश टाइम आएगा तभी हम बात करेंगे, ठीक है। अभी आते हैं 500 की चार्ट, निफ्टी 500। तो मैं हमेशा बहुत बार बोल रखा हूँ कि जो क्लैरिटी निफ्टी में नहीं होता ना, यहाँ पे वही चीज़ क्लैरिटी दिखाई देता है। और एग्जैक्टली यहाँ पे ये देखो, अगर ऐसे इस टाइप की बनाया तो फिर तो ये डेफिनेटली यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, और ये डेफिनेटली नीचे आने की चांसेस, नीचे आने की आना चाहिए, ठीक है ना। और ये कहाँ तक आएगा निफ्टी, मान लो कि निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी ये कहाँ तक आएगा, तो मोटा मोटी अगर हम बात करें कि हेड एंड शोल्डर, अगर ये हेड है, ये हेड है, ये शोल्डर अगर ये बनाया, तो इसका जो मिनिमम टारगेट है वो है 21,200, मान के चलो 21,200 मिनिमम टारगेट। मैक्सिमम टारगेट की बात कर रहा हूँ तो वो है 20,500 और टू 600। मैं 500 600 की अभी तक उम्मीद में हूँ। क्यों क्यों अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज प्लॉट करता हूँ तो मूविंग एवरेज भी अभी सपोर्ट दे रहा है। अगर ये एक छोटा सा बेरिश पैटर्न बना के अगर नीचे आए तो मूविंग एवरेज हाई बन जाएगा, प्राइस इसके नीचे आ जाएगा, तो उस बेसिस पे भी सेलिंग का कंफर्मेशन आ जाएगा। तो नो डाउट वहाँ पे भी पोजिशनल आप पोजीशन बना सकते हो, और वो भी 1 मंथ 2 मंथ के लिए बहुत अच्छा है। जब ऐसे कंडीशन में अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो बहुत बड़ा पॉइंट मिलता है, ठीक है। मैं 20-30 पॉइंट की बात नहीं करता हूँ, 300-400 पॉइंट की इजीली यू कैन अचीव इन दिस मार्केट, ठीक है। सो यू हैव टू वेट, और यू हैव टू वेट फॉर द प्रॉपर टाइमिंग, एंट्री टाइमिंग। इट मे बी द शॉर्ट पोजिशन, इट मे बी बाइंग पोजिशन, डज नॉट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 50 डे का मूविंग एवरेज के बेसिस पर अगर ब्रेकडाउन होता है तो देखो, ये तो पहला टारगेट है ही है 21,200। दूसरा टारगेट है 200 डे मूविंग एवरेज। जो चीज़ कह रहा था यहाँ पे टच हुआ, फर्दर अगर यहाँ पे भी अगर ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिया तो यहाँ तक एक गैप एरिया है 200 डे मूविंग एवरेज की है। तो मोटा मोटी आप दो क्राइटेरिया लेके चलो, या 21,200 में ये फॉलिंग ट्रेंड ख़त्म हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे फर्दर भी कंसोलिडेट करके फॉल होता है तो फिर तो ये पूरा टोटली फॉल जो है, ये एंटायर फॉल जो है ना, वो 20,500 600 के आसपास ही ख़त्म होगा। तो वहाँ से एक फर्दर बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। तो मोटा मोटी ये जो भी बियर पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, आने वाले अप्रैल मंथ के लिए ही बात कर रहे हैं। अप्रैल हो सकता है, मई हो सकती है, मई फर्स्ट वीक तक चल सकता है। तो ये चीज़ मैं ध्यान देता रहा हूँ, ठीक है। बट एक चीज़ देखो, इतना बड़ा कंसोलिडेशन, इतना बड़ा हमारी मार्केट में हो रहा है, क्या यूएस मार्केट में नहीं हो रहा है? चलो यूएस मार्केट के बारे में बाद में बात कर लेते हैं। स्मॉल कैप मिड कैप भी वही ऊपर जाके फिर थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश करेंगे, तो कोई चीज़ सपोर्ट नहीं दे रहा है। अगर मैं आईटी की बात करूं तो आईटी मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं दूसरों को क्या लगता है, मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतना अच्छी गिरावट में अगर मैं आईटी देखो, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि दिस इज़ द राइट टाइम टू थिंक अबाउट द लार्ज कैप स्टॉक, नॉट द मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक। ये ज़रूरी नहीं है कि सॉरी, मैं ये इसका ये मतलब नहीं है कि अगर निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो आपकी मिड या और स्मॉल कैप स्टॉक रैली नहीं करेंगे। यार सर जी, अगर मई मंथ में अगर भी निफ्टी अगर तेजी हुआ तो सबसे ज़्यादा रिटर्न और मिड कैप और स्मॉल कैप में आएगा, सबसे ज़्यादा में रिटर्न आएगा। मतलब ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 10 to 20%, इवन 30 to 40% काइंड ऑफ रिटर्न यू कैन एनकैश, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप मैं कह सकता हूँ, बट वहाँ जहाँ पे वैल्यू एरिया है वहाँ पे देख सकते हो। बट क्या होता है कि एक टॉप पॉइंट आने के बाद, एक संकेत मिलने के बाद, एक हिंट मिलने के बाद बहुत बार ऐसे होता है कि आपको वैल्यू स्टॉक भी रैली नहीं करते, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि इससे आप अगर शिफ्ट हो जाओगे या आपकी पोर्टफोलियो 60-40 कर लोगे। मतलब 60-40 का मतलब होता है ये 60 लार्ज कैप, 40 मिड कैप, स्मॉल कैप की बारे में भूल जाइए अभी। तो क्या होगा, मान लो कि आपकी स्टॉक रैली नहीं किया, मिड कैप वाले, लार्ज कैप वाले तो रैली करेंगे ही करेंगे, 100% करेंगे, ठीक है ना। ऊपर गया तो लार्ज कैप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो निफ्टी को सपोर्ट दे के रखा हुआ है ना, वो लार्ज कैप ही है, हाँ दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। तो
जैसे अभी देखो इतना बड़ा सेलिंग आया, तो क्या बैंकिंग स्टॉक में सेलिंग आया? कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, मैंने पहले भी कहा था बजाज फाइनेंस में खा सेलिंग आया नहीं ना, तो आईसीआईसी बैंक में भी सेलिंग नहीं आया, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखो, एसबीआई में सेलिंग आ गया बट वहाँ पे नहीं आया, ठीक है। तो क्या होता है कि आपका मार्केट अगर मान लो कि ऊपर गए जाके फिर नीचे आता है, तो मिड कैप भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो पोर्टफोलियो ख़राब हो जाता है। तो अगर 60-40 करोगे या 70-30 करोगे तो पोर्टफोलियो ख़राब नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ प्रॉफिट नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ जो होता है वो होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। हमेशा लॉस के बारे में सोचिए, प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचा जाएगा। लॉस अगर मैनेज कर लिए, या जो इमोशनल लॉस होता है, जो मतलब जो आपने बुक नहीं किए, तो उसको अगर आप इसको देखोगे, अगर उसको हैंडल कर पाओगे तो ना, तो वो लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है। तो बहुत लोग क्या होता है कि वो हैंडल नहीं कर पाते, ठीक है ना। अरे भाई इतना लॉस हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, निफ्टी गिरा नहीं बट आपके स्टॉक गिर गए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रॉपर टाइमिंग का यूटिलाइज कीजिए, और उसी टाइमिंग के बेसिस पे अगर आप कोई भी पोजीशन लेते हो या चेंज करते हो, तो आपकी पोर्टफोलियो एटलीस्ट 100 स्पीड से ऊपर नहीं जाएगा, बट 90 स्पीड से नीचे नहीं गिरेगा, इतना श्योर हूँ मैं, ठीक है। तो यही चीज़, चाहे वो पोर्टफोलियो शेयर मार्केट की बात करूं, स्टॉक एंड शेयर की बात करूं, या म्यूचुअल फंड, किसी भी टाइम पे ये वाले सिस्टम को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब आ जाओ कि मैं दूसरी चीज़ ये कह रहा हूँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। वो अपडेट क्या था कि यहाँ पे मैंने एक दिया था कि यूएसडी आईएनआर में तेज़ी होगा। जिन लोग नहीं देखे जाके वो एक बार मेरा ट्विटर चैनल में जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखो, मुझे डीवीएस ला पे बहुत वैल्यूएशन नज़र आता है, पता नहीं दूसरों को क्या नज़र आता है मुझे नहीं पता, बट मुझे वैल्यूएशन नज़र आता है। तो यहाँ पे पहले भी इन्वेस्ट था, यहाँ पे पहले भी इन्वेस्ट था इस लेवल पे, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल पे प्रॉफिट बुक किया, फिर फर्दर मैंने बाई किया, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक किया, फिर फर्दर मैंने कहा थोड़ा सा नीचे आया तो बाई करूँगा, तो यहाँ पे भी फिर बाई किया हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और डाउ जोन्स का जो चार्ट है यहाँ पे देखो, हमने देखा कि इसके बाद ऊपर जाना चाहिए, और गया भी, ऐसा नहीं कि नहीं गया, ठीक है। दूसरा मैंने ये दिया था अभी, एसआरएफ एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है, बहुत अच्छा स्टॉक है, तो इसमें है। और यहाँ पे अगर मैं एसेंचर निफ्टी आईटी की अगर मैंने बताया हूँ, यह भी जाके देख सकते हो। मैप माई इंडिया बहुत अच्छा स्टॉक है, अच्छे अच्छे प्राइस, अच्छे अच्छे स्टॉक अच्छे प्राइस में मिल रहा है, ठीक है। इंडस टावर अच्छे स्टॉक है, ठीक है। अभी सर्किट था, हो सकता है कि मंडे को आपको मिल जाए, बाई करने के लिए कीजिए, नहीं तो थोड़ा बहुत नीचे आता है तो भी बाई कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे यूएसडी आईएनआर की जो अभी मैंने कहा था कि यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे बाई करने के लिए, तो पता नहीं यार नेट स्लो हो रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 83-14, तो एकदम से वो बहुत बड़ी तेज़ी में आ गया, आया था 83-70 के करीब करीब था, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाई करने के लिए दिया था और यहाँ तक आ गया था। बट अभी क्या है ना, इतने बड़े जो तेज़ी आ गया है यूएसडी आईएनआर में, ऊपर जाने के मूड में नहीं है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ, तो ये ब्रेकआउट दिया था, इस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर हमने एक कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला, बट यहाँ पे एक ब्रेकआउट तो दिया है, बट पता नहीं इंडिकेटर के साथ मैच नहीं हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्रेकआउट है, मुझे सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिख नहीं रहा है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हो सकता है कि बहुत चांसेस है, ये जो लो है ना, इस कैंडल का लो कितना है, 82-83, वीकली की कैंडल बता रहा हूँ, ये मंथली की कैंडल नहीं है। 82-83 इस लो को शायद ब्रेक ना करे, बात समझ में आए, इस शायद इस लो को ब्रेक ना करे, और मार्क यूएसडी आईएनआर जो है ना, ये स्लो एंड स्टेडी छोटी 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 कैंडल ऐसे कंट्रोल, अगर ऐसे 1 मंथ भी यहाँ पे बिता दिया ना, उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है, तो फिर तो बढ़िया वाला ब्रेकआउट मिलेगा। तो अभी टाइम है, मैं यहाँ पे बिल्कुल बुलिश, ज़्यादा बड़ी बुलिश नहीं हूँ। एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है, वो है डॉलर। डॉलर में चार्ट वाइज दिख रहा है कि भाई यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो बहुत ऊपर की तेज़ी है। मैं
एक हफ्ता देखना चाहता हूँ कि क्या सही में ये तेज़ी कायम है, क्या अगले वीक को कोई शूटिंग स्टार कैंडल टाइप या कोई बियरिश काइंड ऑफ कैंडल तो नहीं बना रहा है। क्योंकि मुझे मुझे जो पर्सनली लगता है कि यहाँ पे भी एक फर्दर कंसोलिडेशन होनी चाहिए। आपको आपको लगेगा यार पर्सनली कैसे लगता है, आपके बेसिस पे क्या मार्केट चलती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे बेसिस पे कभी भी मार्केट नहीं चलती है। बट यहाँ पे अगर मैं इंडिकेटर को यूज़ करके देखूँ तो मुझे लगता है कि इंडिकेटर यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंट नहीं देते कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट डॉलर दे रहा है। बुल तो दिखा रहा है पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। तो ये मोटा मोटी जो रेंज है ना, ये 102.50 से लेके 104 या 105 इसी रेंज में चलेगा 1-2 महीने तक। अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद आप बुल की तेज़ी देख सकते हैं। यूएस मार्केट देखो, यूएस मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है, मतलब स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बिल्कुल कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर हमारे इंडियन मार्केट गिरा तो यूएस मार्केट गिरेगा? बिल्कुल नहीं। ये देखो 200-300 पॉइंट की फिर फॉल हो जाएगा, फिर ये कंसोलिडेशन। तो ये चीज़ लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल बड़ी वाले फॉल तो अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे रुसेल है तो एक झटका तो ऊपर का हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन कहीं कहीं लगता था, मुझे लगा कि यहाँ पे फ्रेश ब्रेकडाउन आया, फिर ये ऊपर तेज़ी हो गया। तो ये भी यहाँ पे भी कंफर्मेशन नहीं आया है। तो अगर मैं बात करूँ बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन में अभी भी एक डाउनफॉल बाकी है, ठीक है। उसके बाद ही तेज़ी हो सकता है बिटकॉइन में। तो ये मोटा मोटी अभी एक सेल ऑन राइज काइंड ऑफ सिनेरियो है पूरी मार्केट में। चाहे यूएस मार्केट की बात करूँ, इंडियन मार्केट की बात करूँ, यूएस मार्केट तो सेल ऑन राइज नहीं है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, अभी फ्रेश ब्रेकआउट तो वो चीज़ है। तो ये मैंने पूरा चीज़ मैंने आपको बता दिया। दूसरा चीज़ है, मैंने अगर मैं आपको बात करूँ तो एक है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में अगर आप देखोगे, ये देखो लॉन्ग लेग डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाया, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से एक बहुत बड़ी गिरावट आएगा। ऐसा क्यों नहीं लगता है? इसका एक ही रीज़न है कि इतना दिन का कंसोलिडेशन के बाद कोई स्टॉक अगर तेज़ी होती है ना, ये देखो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था नीचे में और ये तेज़ी होते फिर फर्दर कंसोलिडेशन हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बियरिश काइंड ऑफ कैंडल है, ठीक है। वो हो सकता है कि आपको हैं। तो अगर मैं 1-2 करूँ, फिर 1-2, तो फिर 1-2, तो कहीं न कहीं ये बड़े ट्रेंड के लिए माना जाता है। तो फर्दर अगर मैं अगला वीक जो अगर बुल कैंडल बना दिया तो फिर तो कन्फर्म हो जाऊँगा कि भाई ये जो क्या है, ये क्रूड ऑयल जो है वो ऑलरेडी जो $100 की बात कर रहा था, ये तो मिनिमम तो 95 तो आनी ही आनी है, मिनिमम 95। ये कन्फर्मेशन दे देगा, अगला वीक कन्फर्मेशन दे देगा। यहाँ पे तो कंफर्मेशन मुझे था ही था कि 95 आएगा, ठीक है। फिर फर्दर कंफर्मेशन मिल जाएगा कि 95, बट मैं देख रहा हूँ $100 के आसपास देख रहा हूँ। तो वो चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। और रहा कॉपर की बात करूँ तो इतने बड़े कंसोलिडेशन से अगर कोई चीज़ निकला है तो मुझे तो पर्सनली नहीं लगता कि इसके नीचे आ जाएगा। तो भी यहाँ पे भी तेज़ी है। तो एक वीडियो में मैंने बताया था कि कमोडिटी में कहीं ना कहीं तेज़ी दिखाई दे रहा है। जो इन्फ्लेशन की हाई, तो जो आने वाले टाइम पे जो भी यूएस मार्केट में रिपोर्ट आएगा, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन के बेसिस पे पूरी दुनिया डांस करता है, नाचता है। तो यूएस की इन्फ्लेशन ठीक नहीं आने वाला है, क्योंकि क्रूड ऑयल तेज़ी हो रहा है, गोल्ड तो पहले से ही तेज़ी था, और कॉपर तेज़ी हो रहा है। तो कमोडिटी तेज़ी का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन हाई होना। अगर फर्दर इन्फ्लेशन हाई होती है तो जो हम इंटरेस्ट रेट कट करने की बात करते हैं, तो फेड हो सकता है कि इसकी और इसमें कट ना करें अभी फ़िलहाल, और ये चीज़ जून जुलाई तक एक्सटेंड कर दें, ठीक है। अगर ऐसा कोई सिनेरियो दे तो फिर तो एक झटका आ सकती है। बट मुझे नहीं लगता है कि ये कोई झटका बहुत बड़ी झटके में कन्वर्ट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोर्टफोलियो बनाने का टाइम है, बाय ऑन डिप्स टाइप काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग के लिए सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनी मार्केट में। इन्वेस्टमेंट के लिए बाय ऑन डिप्स, ट्रेडिंग के लिए सेल ऑन राइज, सिंपल, ओके। अगर 1 to 2 days 3 days ट्रेडिंग के लिए बाय ऑन डिप्स। सारी चीज़ बोल दिया मैंने, और पहले ही की निफ्टी के हिसाब से मैंने बता रखा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो क्या करना है?
सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। थैंक यू।